हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड अध्याय 29 एवं अध्याय 30। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना। देवों का श्री ब्रह्मा जी के शरण में जाना। श्री ब्रह्मा जी का उन्हें साथ लेकर श्री विष्णु जी के पास जाना। श्री विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका भगवान शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर शीघ्र ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तवन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ वार्ता करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके। वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वंशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्य तथा त्रिलोकी के अन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजराजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न काल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यों सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थीं। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थीं। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग
अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। हे मुने, महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण जी की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व शापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। हे प्रिय व्यास जी, जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके श्री ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब श्री ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित श्री ब्रह्मा जी ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनंदनादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी भगवान विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे सामर्थ्यशाली, हे वैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। हे श्री हरे, हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोकों के पालक हैं। हे गोविंद, लक्ष्मी जी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों को प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने श्री ब्रह्मा जी से कहा। श्री विष्णु बोले कि हे ब्राह्मण, यह वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा? वह यथार्थपूर्ण रूप से मेरे सामने वर्णन करो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, श्री हरि का वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी बातें कह सुनाई। तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर मुस्कुरा पड़े और श्री ब्रह्मा जी से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा कि हे कमल योनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूं। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूं। उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात हैं। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति हैं। वहीं वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली हैं। उनके अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी
वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गए हैं। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। इसी प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः कृष्ण पार्षद हो जाएगा। हे देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों भगवान शंकर की शरण में चलें। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे मुने, ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी सहित श्री विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर भगवान शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। हे व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति श्री विष्णु श्री ब्रह्मा जी के साथ उसी समय शिवलोक में जा पहुंचे, जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभाव वाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थीं, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वह सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने थे, जिससे वह चित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर जी की इच्छा से उसमें पद्मरागमणि जड़ी हुई थी, जिससे वह अद्भुत सी लग रही थी। वह संयमंत कमणि की बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। 100 योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित भगवान शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया था, जिसे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चंवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और सिद्ध भक्ति व सिर झुकाकर उनके स्तवन में लगे थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित है जन्मा, आद्य, माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम और समता युक्त हैं। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त भगवान शिव को देखकर श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करके अंत में बोले कि हे भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक
दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। हे परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। हे नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आगे का अध्याय 31 में। हर हर महादेव।